समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज पार्टी मुख्यालय पर अंबेडकर वाहिनी और अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक हुई। अखिलेश यादव खुद अध्यक्षता इसकी कर रहे थे। तमाम कार्यकर्ता अन्य जिलों से आए, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके की उनको तैयारी के लिए नसीहतें दी गई। आप कहाँ से आई? जी, मैं बुंदेलखंड झांसी से हूँ और मेरा नाम अनुराधा कठेरिया है। मैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सचिव हूँ। वो राहुल जी हैं, राहुल भारती जी के साथ। किस तरीके की चर्चा की गई? अखिलेश जी ने क्या नसीहतें दी? 2024 लोकसभा चुनाव है, तैयारियों को लेकर क्या क्या बातें कही गई? चर्चा ये हुई बूथ कमेटी को लेकर के, जो बूथ हम लोग हारते हैं वो हमारी जो क्या कमियां रह जाती हैं उन पर चर्चा की है कि हमें आखिर क्या कमी ऐसी रह गई है जो हम लोग मतलब सरकार 2022 में सरकार हमारी नहीं आ पाई है। कुछ ही नज़दीक थे हम लोग, अपने लक्ष्य के नज़दीक होते हुए भी हम अपनी सरकार को नहीं ला पाए। तो अभी किस तरीके की तैयारियों की बात कही गई है कि जाके आप लोग जुट जाइए तैयारियों में? उन्होंने क्या, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप लोग अपने घर जाके, अपने गांव में जाके लोगों के बीच में बैठना है हमें, जिनको हमारी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं, हम उनकी समस्या को देखना है और लोगों को उनको जागरूक करना है, उनके भविष्य को लेकर के, उनके फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से हमारा संविधान खतरे में है, जिस तरीके से हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कुछ और भी महिलाएं हैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की, वो भी आई हैं। कहाँ से आई हैं आप? झांसी से। क्या क्या बातें कही गई? अखिलेश जी ने क्या नसीहत दी? झांसी से आए, अखिलेश यादव जी से मिले हैं, बहुत अच्छा लगा हमको मिल के। और वो क्या है, फोटो निकलवाई, अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छे हैं सब। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। कुल मिलाकर लगातार जो अखिलेश जी दलित वोट बैंक पर काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार 2024 चुनाव को लेकर जो रणनीति बना रही है उसका एक हिस्सा था कि अंबेडकर वाहिनी और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की ये बैठक थी। इसमें संविधान की शपथ भी ली गई। अखिलेश यादव खुद भी और मौजूद जो कार्यकर्ता थे उनको संविधान की शपथ दिलाई गई। संविधान की शपथ दिलाई गई तो मतलब आप लोगों को क्या इस तरीके से लगा कि संविधान की शपथ फिर से लेनी चाहिए? इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि संविधान तो हमारा छेड़छाड़ तो अक्सर होता ही मतलब चला आ रहा है। उसके साथ में अगर अभी भी हम लोग जागरूक नहीं होंगे, हम लोग अभी खड़े नहीं होंगे तो क्या होगा? हम लोगों का भविष्य फ्यूचर क्या होगा? क्या हमारी जो नस्ल आएगी उसके लिए क्या क्या बचेगा हमारे लिए? तो क्या वर्तमान सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है? इस नहीं कर रही है वर्तमान सरकार। जब से ये सरकार आई है तब से हमारे कोई भी काम नहीं हो रहा है। जितने भी बच्चे बेरोजगार हैं, नौकरियां बिल्कुल नहीं हैं। अब इंजीनियर डॉक्टर बताओ, चाय बनाए, पकौड़ा बनाए, ये काम है डॉक्टर इंजीनियर का बच्चों का। ये जो डिग्रियां करते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, कहाँ से आता, कैसे करते हैं। डिग्री करने के बाद इंसान ऐसे बेरोजगार घूम रहा है। सरकार को ये खबर नहीं है कि बेरोजगारों के लिए हमें नौकरियाँ निकालना चाहिए। आपके हाथ में एक तस्वीर भी है, मैं कैमरा में पर्सन से कहूँगा दिखाने के लिए। ये तस्वीर है समाजवादी पार्टी प्लस पीडीए का ऐलान, नहीं मिटेगा देश का संविधान। एक तस्वीर है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं और ख़ुद मुलायम सिंह यादव जी हैं। और तमाम जो ये तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि एकजुट होकर जो पीडीए की बात कही गई थी उसके तहत समाजवादी पार्टी लगातार काम कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो दलित वोट बैंक है उसको साधने की तैयारी में अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं। बैठकें हो रही हैं, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता जनपदों से आए, अलग अलग जनपदों से आए और उन्होंने अखिलेश यादव खुद संविधान की शपथ ली और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी संविधान की शपथ दिलाई कि संविधान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार जो वर्तमान सरकार है वो काम नहीं कर रही है और संविधान के अनुसार ये काम होना चाहिए। जो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो वो संविधान में जो प्रस्तावना है, जो उसमें बात कही गई है, उस पे लगातार वो आम जनता के लिए काम करेगी। कैमरामैन समरजीत के साथ सत्यप्रकाश सिंह, लखनऊ, भारत एक्सप्रेस।